Good afternoon, friends. First of all, I will like to congratulate you all. युद्ध के अंदर युद्ध करना ही नियम होता है. समय बताता है कि व्यक्ति सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा. And I know from the bottom of my heart that you have done the very best to make yourself and your parents proud. आइए हम थोड़ा सा एनालिसिस करें आरजेएस के पेपर का. जैसा कि आप सब जानते हैं, प्री का पेपर 100 मार्क्स का पेपर था, नो नेगेटिव मार्किंग, और जो कंपोजिशन था सिविल 35 मार्क्स, क्रिमिनल 35 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 15 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 15 मार्क्स. ध्यान रखें, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑब्लिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल में भी आता है और क्रिमिनल में भी आता है. नाउ वी विल गो विथ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस. सिविल का जो पेपर था इस बार बहुत बैलेंस था. इसके अंदर कोई मेजर और माइनर एक्ट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं था. सीपीसी में 4 क्वेश्चंस आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस 5 क्वेश्चंस. मैंने बताया आपको एविडेंस क्रिमिनल में भी आएगा और सिविल में भी आएगा. यहां 5 मार्क्स का. मर्केंटाइल लॉ में, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, एसआरए और सेल्स ऑफ गुड्स सब मिलाकर 6 मार्क्स आए थे, 2, 2, 2, और पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं आया था. इसी तरह इस बार आरजेएस में पहली बार पर्सनल लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था, हिंदू लॉज एंड मुस्लिम लॉ. टोटल 7 क्वेश्चंस आए थे. इसी तरह राजस्थान के जो खंड थे उसमें 4 क्वेश्चंस. इसी प्रकार राजस्थान का जो खंड था उसमें 4 क्वेश्चंस आया, और जो क्रिमिनल माइनर था उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस आए. इस प्रकार आपका 35 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड था. एग्जामिनर ने कोई मेजर लॉ और माइनर लॉ का विभेद नहीं किया. लास्ट टाइम सीपीसी से बहुत क्वेश्चंस आए थे. अगर हम इन ब्लॉक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो अपने को पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे कम 2 क्वेश्चन आए और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो 7 थे, जो कि सिविल माइनर से और पर्सनल लॉ से मिलाकर आए थे. इसी प्रकार क्रिमिनल लॉ का भी हम एनालिसिस करते हैं. 4 क्वेश्चंस एविडेंस एक्ट से आए क्रिमिनल एरिया में, और आपने अभी देखा होगा सिविल एरिया के अंदर 5 आए, यानी कि एविडेंस का टोटल हो गया 9 क्वेश्चंस. आईपीसी ऑब्लिक बीएनएस से 10 क्वेश्चन आए, सीआरपीसी ऑब्लिक बीएनएसएस से 8 क्वेश्चन आए. इसका मतलब अगर आपने क्रिमिनल मेजर एक्ट्स किए थे तो ऑफ कोर्स आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं, और अगर किसी ने क्रिमिनल मेजर एक्ट्स में ध्यान नहीं दिया तो दैट मीन्स he has misread the examination pattern. इसी तरह 3 क्रिमिनल लॉज जुड़े थे, उन तीनों को मिलाएंगे तो 6 क्वेश्चंस बनते हैं. सिमिलरली क्रिमिनल माइनर का एरिया था, जेजे एक्ट में 2 क्वेश्चन आए, सेक्सुअल हैरेसमेंट में 1, उसी तरह पॉक्सो में भी 1 ही क्वेश्चन आया, टोटल 35. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस तीनों मिलाके एक बहुत बड़ा कंपोजिट एरिया बन रहा है क्रिमिनल लॉस में. इसका मतलब जिस तरह सिविल लॉस में माइनर और मेजर का कोई विभेद नहीं था, देयर वाज नो डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन सिविल, मेजर एंड माइनर लॉ, बट इट इज नॉट द केस इन क्रिमिनल. हियर द एग्जामिनर हैज एम्फसाइज्ड मोर on the major acts comparatively. अब हम एनालिसिस कर रहे हैं आरजेएस पेपर का डिफिकल्टी लेवल पर. जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म हुआ बहुत से लोगों ने इसे बहुत इजी पेपर मान लिया. ऐसा नहीं है. लेट्स सी व्हाट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर वाज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स. जो आपका सिविल का पेपर है उसमें इजी नेचर के क्वेश्चन 16 थे,
इसका मतलब अगर आप हल्का सा भी पढ़ के जाते तो 16 क्वेश्चन को आप कर सकते थे, 13 क्वेश्चन मॉडरेट थे। इसका मतलब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी होना जरूरी था, या थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी थी। और डिफिकल्ट क्वेश्चन 6 थे। क्रिमिनल पार्ट के अंदर इजी 19, मॉडरेट 12, डिफिकल्ट 4। इस बार जुडिशरी में जैसे पिछली बार हुआ था, हिंदी और इंग्लिश के पेपर बहुत आसान आए। हिंदी में देखिए इजी क्वेश्चंस 11 थे, हल्का सा भी आपने किया हो ग्रामर तो हो रहे थे। मॉडरेट 2, डिफिकल्ट 2। इंग्लिश में भी 12, 1, 2। दैट मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर यू कुड हैव स्कोर्ड around 25 out of 30. And this is the total of easy nature questions, that is 58, moderate nature 28 and difficult nature 14. ग्राफिकली अगर अपन देखें तो ये अपने को दिख रहा है, इस पेपर में इजी नेचर के क्वेश्चंस बहुत थे। हम किसी भी पेपर को मॉडरेट, इजी या टफ कब कहते हैं, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। इजी और मॉडरेट को आप एक फॉर्मूले के साथ जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा पेपर इजी था या डिफिकल्ट था। इजी के जितने टोटल हैं, यानी कि इसमें देखिए टोटल था 58, मॉडरेट डिवाइडेड बाय 2 एंड डिफिकल्ट डिवाइडेड बाय 4। इस फॉर्मूले से अगर आपका 80% से ऊपर हो रहा है तो उसे इजी पेपर कहेंगे। फिर से सुनिए फॉर्मूला, easy plus moderate divided by 2 plus difficult divided by 4. If the score is above 80%, then the paper is easy. आपका जो ये पेपर था ये मॉडरेट रेंज का पेपर था, इजी रेंज का पेपर नहीं था। और वो इसलिए भी थोड़ा सा हायर एंड मॉडरेट हो गया क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इसमें इजी आई थी। लॉ का पेपर जितना आसान दिख रहा है वैसा आसान है नहीं। यस, लेट मी बी वेरी क्लियर। एनी हाउ, अपन ने अभी तक एनालिसिस ऑफ पेपर किया, डिफिकल्टी लेवल देखा। अब मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये जो पेपर है हायर एंड मॉडरेट है, बट इट इज नॉट एन इजी पेपर। इसका मतलब आपको भी समझ में आ गया होगा, जो मार्केट में लोग 80, 85 बोल रहे हैं वो सब स्कोर नहीं होने वाला है। थोड़े से हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस पेपर में कुछ विशिष्टियां थी। देयर वेर फ्यू सेलिएंट फीचर्स, लेट्स सी। पहला, इस पेपर में कोई केस लॉ नहीं आया था, कोई लैटिन मैक्सिम नहीं आया। नेक्स्ट, अगर किसी ने क्रिमिनल मेजर एक्ट्स को फोकस किया था तो देयर वर 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ 70। यस, 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ 70। अगर किसी ने न्यू एक्ट्स को पढ़ा था तो सिविल के अंदर जो न्यू एक्ट्स थे, टोटल 10 एक्ट्स थे जो सिविल बेसिस पे थे, 12 क्वेश्चंस आए थे। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के मैंने बताया आपको काफी क्वेश्चंस आए। क्रिमिनल लॉ में 6 क्वेश्चंस आए थे, तो टोटल 18 क्वेश्चंस थे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखने की थी, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि बीएनएसएस पढ़े या सीआरपीसी पढ़े, बीएनएस पढ़े, आईपीसी पढ़े, टेबुलर फॉर्म में पढ़े। दे वर अननेसेसरली एम्फसाइजिंग ऑन थिंग्स। मैंने आपको बताया भी था, जैसे गुजरात के अंदर पेपर आया है, ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड मैनर में अगर हल्का सा भी आप कर देते तो वो हो जाता। अगर आप देखें तो एक आध पेक्युलियर क्वेश्चंस जो बीएनएस के हैं वही आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए ये सेक्शन का कंपैरेटिव इस सेक्शन से करिए, क्योंकि बहुत से लोग गलतफहमी में चल रहे थे। मैंने करेक्ट भी किया था आपको कि गुजरात में जैसे जीजेएस का प्री आया है उसी लगभग पैटर्न में, और सिर्फ यही नहीं, सब जगह ऐसा ही पैटर्न चल रहा है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इजी था इस बार, पिछली बार भी ऐसा ही था। अब क्वेश्चन है जिस चीज के लिए अपन सब आए हुए हैं,
एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए सर, आपने एनालिसिस कर लिया है, आपने डाटा ले लिया है, लोगों से बात कर ली है, विथ योर एक्सपीरियंस एंड टीम, काइंडली टेल अस. यस, आई विल टेल, बट बिफोर दैट I have a small announcement to make. JKILS का फाउंडेशन बैच 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. उसी प्रकार JKILS का जो मेंस बैच है वो भी 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. मेंस बैच में हम जजमेंट राइटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिंदी एंड इंग्लिश एसेस पे फोकस करेंगे एंड इट विल बी ऑलमोस्ट 1 मंथ बैच. आपको सबको पता होगा प्री और मेंस के बीच में ज्यादा समय नहीं मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स. हाँ, मैं आपको बता दूं, या तो आज रात या कल रात राजस्थान हाईकोर्ट आपको आंसर की दे देगा, विच इज द एक्चुअल ऑथेंटिक आंसर की. आप अपने मार्क्स को मिलान कर लीजिएगा. हम भी अभी कट ऑफ बताएंगे, बाकी संस्थाएं भी बताएंगी. यू डू द नीडफुल. पॉइंट 1. पॉइंट नंबर 2, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट निकलेगा 20 से 30 दिन के बीच में एंड दैट टाइम इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि यू हैव ऑलमोस्ट 90 डेज. तो स्टार्ट, टेक ए स्मॉल रेस्ट एंड स्टार्ट स्टडीइंग आफ्टर 4-5 days. Let's say from 1st August itself. Take a sleep, take a nap for 2-3 days and then from 1st August come again to battle ready position. ये जो आपका पेपर था लास्ट टाइम के बराबर का ही पेपर था, तो हिसाब से कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए. बस एक इसमें अंतर है, द नंबर ऑफ सीट्स विच आर प्रोवाइडेड. It is comparatively less considered to last time. So I will not take much of your time and I will disclose the expected cutoff as per our best knowledge. General category 77 plus minus 3. SC category 58 plus minus 3. ST 57 plus minus 3. OBC 72 plus minus 3. MBC 48 plus minus 3. EWS 72 plus minus 3. लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी वो पैरेलल लिखी हुई है, उससे करीब 4 या 3 नंबर अधिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं. पेपर इज नॉट दैट इजी एट इट सीम्स. Since the seats are less, so a margin of 3 to 4 marks will come. Yes, I will tell you one more thing. As I said, take a small nap of 1 or 2 days. From 1st August, kindly study. Don't wait for the actual cutoff to come, because it will take 25 to 30 days and that is very crucial, because mains exam normally happens within 3, maximum 4 months. August, September, October, November. The question is it before Diwali or after Diwali? Don't waste your time. If you are interested to join us for mains or for test series, kindly contact. We are starting the batch from 4th August itself. We have a super test series which helps a lot of people. We have a mains batch which exclusively focuses. We have a mains batch which exclusive focus on judgment writing, essay writing, important questions. If you are interested, kindly contact 9828667661. Apart from that, we are also starting, हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन बैच 2 साल का और 3 साल का, ऑनलाइन ऑफलाइन, वह भी 4 अगस्त से है. तो जो लोग मेंस के लिए इंटरेस्टेड हैं वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं, जो लोग प्री के लिए इंटरेस्टेड हैं वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमने हमारी जो रिसर्च थी उसके अनुसार कट ऑफ दे दी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.